नमस्कार, मैं हूं निधि भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है सीजी भास्कर के स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। तो चलिए हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ समेत देश दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेगूसराय और समस्तीपुर में एनडीए कैंडिडेट्स के पक्ष में चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने दोनों ही जगह सभा में मौजूद लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाई। उन्होंने पूछा, इतनी रोशनी में भी क्या आपको लालटेन की जरूरत है? बेगूसराय में प्रधानमंत्री ने मंच पर ही छठ व्रतियों को सूप बांटे। इस दौरान उन्होंने शारदा सिन्हा को याद भी किया। साथ ही पीएम ने मंच से नारा दिया कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 का आयोजन 1 नवंबर को होगा। आयोजन में पीएम मोदी सहित केंद्रीय नेता शामिल होंगे। पीएम विजिट और राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा करने शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्योत्सव स्थल पहुंचे। सीएम साय ने मौके पर अफसरों को जरूरी निर्देश दिए और समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्योत्सव के दौरान प्रदेश के विकास कार्य की प्रदर्शनी लगाने, केंद्र सरकार से मिले अचीवमेंट अवार्ड की जानकारी विस्तार पूर्वक मेला स्थल में पहुंचे लोगों को बताने के निर्देश दिए। बिहार विधानसभा चुनाव और ओडिशा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं पर बड़ा भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित 40 भाजपा नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की बिहार में सभाएं प्रस्तावित है। डिप्टी सीएम साव 3 नवंबर को बिहार जाएंगे, जबकि 6 नवंबर को वे ओडिशा के नुआपाड़ा उपचुनाव के लिए सभा करेंगे। भाजपा संगठन का कहना है कि छत्तीसगढ़ से भेजे गए नेता बिहार और ओडिशा दोनों जगहों पर पार्टी की चुनावी ताकत को और मजबूत करेंगे। राजधानी रायपुर में भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास की कार में कांच तोड़कर चोरी हो गई। घटना दिवाली की रात 20 अक्टूबर की है। खमारीडीह इलाके में गौरीशंकर श्रीवास ने अपने घर के पास कार पार्क की थी। किसी अज्ञात चोर ने गाड़ी के पिछले हिस्से का कांच तोड़ दिया, फिर गाड़ी में रखे महंगे गिफ्ट और सामान चोरी कर लिए। अब इस मामले में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि गृह मंत्री के करीबी ही सुरक्षित नहीं, जनता भगवान भरोसे है। बता दें कि घटना के 3 दिन बाद यानी कि 23 अक्टूबर को थाने में एफआईआर दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। ये आरोप पुलिस विभाग में पदस्थ एसआई की पत्नी ने लगाया है। महिला का कहना है कि पिछले 7 सालों से आईपीएस डांगी उसका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। वहीं आईपीएस डांगी ने भी डीजीपी को लिखी शिकायत में बताया है कि महिला उन्हें बदनाम करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही जहर देकर धमकी देने और वीडियो कॉल पर लगातार निगरानी रखने जैसी शर्तें भी रखी हैं। इस केस में एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि चाहे आईपीएस हो या आईएएस, अगर किसी पर आरोप लगता है तो उसकी जांच होगी और अगर जांच में दोष सिद्ध हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजापुर जिले के 18 मजदूरों को कर्नाटक में बंधक बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों ने बीजापुर पुलिस को शिकायत देकर बताया कि दलालों ने मजदूरों को धोखे से बंधक बनाकर उनसे जबरन काम करवाया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि जब मजदूर छत्तीसगढ़ लौटने की बात करते हैं तो ठेकेदार उनके साथ मारपीट करता है और धमकियां देता है। मजदूरों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। परिजनों ने मजदूरों की सुरक्षित रिहाई और दलालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जिलों में अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जिलों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे मौसम में हल्की ठंडक बनी रहेगी। 26 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में बारिश से धान की खड़ी फसलों को भी नुकसान का खतरा है। जाने माने सिंगर और म्यूजिक कंपोजर सचिन सांघवी, जो बॉलीवुड में म्यूजिकल जोड़ी सचिन जिगर के नाम से मशहूर हैं, उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक 29 साल की एक महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार किया। हालांकि कुछ समय बाद सचिन को इस केस में जमानत भी मिल गई। वहीं इस पूरे मामले में सचिन के वकील ने बयान जारी करते हुए कहा कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरीके से झूठे और बेबुनियाद हैं। पुलिस ने जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की है वो भी गैरकानूनी है। इस मामले में अब तक सिंगर की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। मेजबान भारत ने वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम ने गुरुवार को राउंड रॉबिन मैच में न्यूजीलैंड को 53 रनों से हराया। इसी के साथ इंडिया वुमेन्स नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली चौथी और आखिरी टीम बन गई है। वहीं न्यूजीलैंड और श्रीलंका बाहर हो गई है। एक ही हफ्ते में सोने की कीमत में 8,455 रुपए की गिरावट आई है, जिससे यह घटकर 1,22,419 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। 17 अक्टूबर को सोना 1,29,584 रुपए के अपने आप के सबसे ऊंचे स्तर पर था,
24 अक्टूबर को सोना 935 रुपये सस्ता हुआ। इससे पहले 23 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,23,394 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी में 3,700 की गिरावट है, ये 1,47,750 प्रति किलोग्राम बिक रही है। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।